हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के अलावा भी एक ऐसी जगह है जिसे द लैंड ऑफ इंडियंस कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां लोग साल भर ही क्रिसमस मनाते हैं। इस जगह से ही बेसबॉल की शुरुआत हुई थी और अमेरिका की पहली ट्रेन रॉबरी भी इसी जगह पे हुई थी। दोस्तों, इस जगह के नियम बहुत ही अजीबोगरीब है। जैसे अगर आपकी मूछें नहीं होंगी तो एक अनजान आपको किस कर सकता है और यहाँ पर आप बच्चों को डांट नहीं सकते। वहीं यहाँ पर पाई की वैल्यू भी दुनिया में सबसे अलग है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राज्य इंडियाना के बारे में। ये अमेरिका का एक बेहद ही खास राज्य है और इसे मौज मस्ती वाला राज्य भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ साल में किसी भी समय चले जाइए, आपको यहाँ कोई न कोई फेस्टिवल या इवेंट होता हुआ जरूर नजर आ जाएगा। घूमने के लिहाज से भी इंडियाना एक बहुत ही शानदार स्टेट है। यहाँ के बीचेस, नेशनल पार्क, केव्स और रिजॉर्ट्स कमाल के हैं। आज हम इसी इंडियाना राज्य के बारे में बात करने वाले हैं और इस राज्य के बारे में कई ऐसी बातें हम आपको बताएंगे जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे और कहेंगे कि भला ऐसी भी जगह होती है क्या। चलिए, अब देर न करते हुए आपको इंडियाना की सैर पे ले चलते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, इंडियाना का नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि शायद ये जगह भारत के आसपास होगी या फिर यहाँ पर काफी सारे इंडियंस रहते होंगे, लेकिन आपको बता दें ऐसा कुछ भी नहीं है। साल 1800 में इस जगह को इंडियाना का नाम दे दिया गया था, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ इंडियंस। लेकिन इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। ये अमेरिका का 19वां राज्य है और मिडवेस्ट में लोकेटेड है। केंटकी, ओहायो, इलिनॉय और मिशिगन जैसे स्टेट्स इसके पड़ोसी राज्य हैं। आज के समय में राज्य की टोटल पॉपुलेशन 68,52,000 के आसपास है और इसका टोटल एरिया 94,326 वर्ग किलोमीटर है। राज्य की कैपिटल सिटी इंडियानापोलिस है और साल 1825 में इसे राजधानी शहर का दर्जा दिया गया था। इंडियाना के लोगों को होजियर्स कहा जाता है और आज तक ये बात एक रहस्य बनी हुई है कि आखिर होजियर्स टर्म्स कहाँ से आया और यहाँ रहने वाले लोगों को ये नाम किसने दिया। यहाँ के लोग खुद को होजियर्स कहने में गर्व महसूस करते हैं। शायद यही वजह है कि इंडियाना का निकनेम द होजियर स्टेट भी है। इसके अलावा इसे मदर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि आज तक अमेरिका के 6 वाइस प्रेसिडेंट इस राज्य से ही हुए हैं। इतना ही नहीं, अब्राहम लिंकन का बचपन भी इसी शहर में बीता। आज भी यहाँ पे वो जगह मौजूद है जहाँ पर लिंकन बचपन में रहा करते थे। इंडियाना का इतिहास काफी पुराना बताया जाता है। इतिहासकारों की माने तो यहाँ 8000 BC के समय से लोग रह रहे हैं। साल 1679 में पहली बार ये यूरोपियंस की नजरों में आया और इसे फ्रांस ने अपना एक उपनिवेश बना लिया। बाद में 7 ईयर्स वॉर के दौरान ब्रिटेन ने इसे फ्रांस से छीन लिया, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने इसे अपने राज्य में शामिल कर लिया। 11 दिसंबर 1816 के दिन इंडियाना अमेरिका का एक राज्य बना। इंडियाना के इतिहास से जुड़ी एक रोचक बात आपको बता दें कि यहाँ के लोगों ने हमेशा कैदियों की भागने में मदद की है। जब भी किसी कैदी को पकड़ा जाता था तो आम लोग मिलकर उसे भगाने में मदद किया करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि आजादी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और किसी को भी कैद में नहीं रखना चाहिए। हर शख्स को गलती सुधारने का मौका देना ही चाहिए। इंडियाना में पिछले कुछ समय में लोगों ने पढ़ाई लिखाई पर काफी ध्यान देना शुरू किया है। उससे पहले यहाँ लोग पढ़ाई को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया करते थे। राज्य का लिटरेसी रेट 81.9% के आसपास है। अमेरिका की 2 टॉप यूनिवर्सिटीज इंडियाना यूनिवर्सिटी और पर्ड्यू यूनिवर्सिटी इसी राज्य में लोकेटेड है, जहां दुनिया के कोने कोने से स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए आते हैं। इंडियाना के स्कूलों की पूरे अमेरिका में तारीफ की जाती है। यहाँ के स्कूलों में एक बहुत ही अनोखा नियम है। असल में स्टूडेंट्स आपस में फालतू के गॉसिप्स नहीं कर सकते और न ही स्टूडेंट्स पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करता पाया जाता है तो उसे सख्त पनिशमेंट दी जाती है और यहाँ बच्चों को शुरुआत से ही सच बोलना सिखाया जाता है। इंडियाना की 72% आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली है, तो वहीं 2% लोग अन्य धर्मों को मानते हैं। यहाँ की करीब 26% आबादी ऐसी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। हालांकि इंडियाना के लोगों को सांता क्लॉज से विशेष लगाव है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि सांता क्लॉज का जन्म इसी शहर में हुआ था। शहर के लोग साल भर क्रिसमस के रंग में रंगे नजर आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री भी इंडियाना में ही मौजूद है। इस पेड़ को करीब 5000 लाइट्स की मदद से सजाया जाता है और पूरे साल ही ये जगमग रहता है। इंडियाना के पोस्ट ऑफिस, टाउन हॉल और लाउंजेस में आपको सांता क्लॉज की झलक नजर आ जाएगी। अमेरिका में अगर कोई सांता क्लॉज को लेटर लिखता है तो वो सभी लेटर इसी शहर में आते हैं। हर साल 10,000 से भी अधिक लेटर्स सांता क्लॉज के नाम से इंडियाना को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इंडियाना की GDP आज के समय $352.96 बिलियन से अधिक पहुंच चुकी है। इस राज्य में कई तेल और गैस के भंडार भी मौजूद हैं। हालांकि अमेरिका अपने राज्यों से तेल नहीं निकालता है। इंडियाना की जमीन काफी उपजाऊ मानी जाती है। यहाँ का पॉपकॉर्न बहुत अच्छा होता है और पूरे अमेरिका में इसकी डिमांड रहती है। सोयाबीन, कॉर्न और पोल्ट्री के क्षेत्र में इंडियाना काफी आगे है। साथ ही इस राज्य में स्टील प्रोडक्शन का काम भी बड़े पैमाने पे किया जाता है। इंडियाना हमेशा से ही अमेरिका का एक खास राज्य रहा है। यहाँ के लोग खुश मिजाज माने जाते हैं और जमकर पार्टी करने में भरोसा रखते हैं। अगर आपको पार्टी पसंद है तो ये शहर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे कई क्लब्स, बार्स और लाउंज मौजूद हैं, जहाँ आप पूरी रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हैं। इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो अमेरिका की पहली ट्रेन रॉबरी इंडियाना में ही हुई थी। 6 अक्टूबर 1866 के दिन कुछ बदमाशों ने एक ट्रेन में चोरी की थी। उस समय चोर
$1,000 लेकर फरार हो गए थे। ये रकम आपको भले कोई खास न लगे, लेकिन आज से 157 साल पहले एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। दोस्तों साल 1897 में इंडियाना शहर में एक UFO यानी कि एयरशिप देखने की बात भी सामने आई थी, और इंडियाना ही वो जगह है जहाँ से बेसबॉल की शुरुआत हुई थी। बेसबॉल पूरे अमेरिका में काफी लोकप्रिय है और ऐसा माना जाता है कि 1871 में इसी राज्य से बेसबॉल की शुरुआत हुई। इंडियाना ही वो जगह है जहां अमेरिका का सबसे पुराना न्यूज़पेपर आज भी छपता है। साथ ही यहाँ पर कई म्यूजियम्स भी मौजूद हैं, जहां पर आपको इस राज्य और अमेरिका के इतिहास के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। ये अमेरिका का एक ऐसा राज्य है जहाँ का आर्किटेक्ट भी कमाल का है। सबसे ज्यादा कवर्ड ब्रिजेस आपको इसी राज्य में देखने को मिलेंगे। दोस्तों इंडियाना में कई महान लोगों ने जन्म लिया है। अब्राहम लिंकन का बचपन इसी शहर में बीता। दुनिया को ब्रेक डांस सिखाने वाले महान कलाकार माइकल जैक्सन का जन्म भी इसी शहर में हुआ था। इसके अलावा KFC की शुरुआत करने वाले कर्नल हॉलैंड सैंडर्स भी इसी शहर में पैदा हुए थे। चलिए अब आपको इंडियाना के कुछ अजीबोगरीब कानूनों के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर सभी पुरुषों को मूंछ रखने के लिए कहा जाता है, और अगर कोई बिना मूंछों के सड़क पे घूमता है तो उसे कोई भी किस कर सकता है। अगर आप बिना मूंछों के शहर में घूम रहे हैं तो आप किस का विरोध नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ जितने भी बार हैं वहाँ पर पुरुषों का खड़ा होना मना है। अरे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बाहर जाने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन वहाँ पर पुरुष खड़े होकर ड्रिंक नहीं कर सकते, उनका बैठना जरूरी है। इसके अलावा एक और नियम जानकर आपको हैरानी होगी, अगर किसी शख्स ने लहसुन खाया तो वो 4 घंटे तक किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जा सकता और न ही मूवी थिएटर में एंट्री ले सकता है। और अगर किसी ने लहसुन की बदबू की शिकायत कर दे तो उस इंसान पर फाइन भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा भी इंडियाना के कई नियम बहुत अजीब है, जैसे यहाँ पर लिकर स्टोर पर पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलता। अगर यहाँ कोई मछली पकड़ने जा रहा है तो उसके लिए अपने साथ सभी इक्विपमेंट ले जाना जरूरी है, वैसे कोई मछली नहीं पकड़ सकता। और नहीं मछली पकड़ने के लिए एक्सप्लोजन, डायनामाइट या बम का इस्तेमाल कर सकता है। भले कोई मछली पकड़ने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल क्यों करेगा, लेकिन इंडियाना की सरकार ने ये नियम बना रखे हैं। वैसे हमारे देश में अक्सर बच्चों को जब भी बाल कटवाने के लिए लेकर जाया जाता है तो उन्हें धमका दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि अगर सीधे नहीं बैठे तो कान काट दिया जाएगा, लेकिन इंडियाना में बच्चों को इस तरह से डराना गैर कानूनी है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ रेस्टोरेंट्स हैप्पी आवर की डील चलाते हैं। शाम को 7 बजे के बाद स्नैक्स के दाम कम कर देते हैं या फिर दिन में 1-2 घंटे ज्यादा डिस्काउंट देते हैं। इस तरह के ऑफिस चलाना इंडियाना में इलीगल है। इसके अलावा आप यहाँ पर बंदर को सिगरेट पीने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। ऐसा कोई करेगा कि तो इंडियाना वाले ही बता सकते हैं जिन्होंने ये नियम बनाए हैं। अब सभी ने मैथ्स में पाई के बारे में जरूर पढ़ा होगा। पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 होती है, लेकिन इंडियाना में पाई की ऑफिशियल वैल्यू 3 है। इंडियाना अपने मोटर स्पोर्ट्स के लिए भी काफी फेमस है। दुनिया की सबसे लंबी कार रेस इसी राज्य में होती है। इस इवेंट का नाम इंडियानापोलिस 500 है और साल 1911 में इसकी शुरुआत हुई थी। दुनिया के कोने कोने से लोग इस इवेंट को देखने के लिए इंडियाना आते हैं। दोस्तों किसी जगह की बात वहाँ के खाने के बिना तो अधूरी ही रहती है। इंडियाना का फूड भी कमाल का होता है। आप यहाँ पर शानदार कॉन्टिनेंटल फूड का लुत्फ उठा सकते हैं। इंडियाना की सबसे पॉपुलर डिश पॉर्क टेंडरलॉइन सैंडविच है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसे बनाने के लिए पिग फैट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंडियाना की स्पेशल शुगर क्रीम पाई भी लाजवाब होती है। यहाँ आने वाले सैलानी एक बार तो इस शुगर क्रीम पाई का स्वाद जरूर चखते हैं। इसके अलावा यहाँ का फ्राइड चिकन और इंस्टेंट पॉट पोक और बीन्स भी काफी फेमस है। चलिए दोस्तों अब इंडियाना की उन जगहों के बारे में जान लेते हैं जहाँ अपने दोस्तों और फैमिली के साथ घूमने के लिए जाया जा सकता है। इंडियाना के कैपिटल सिटी इंडियानापोलिस में एक चिल्ड्रन म्यूजियम बना हुआ है जो दुनिया का सबसे बड़ा चिल्ड्रन म्यूजियम है। ये म्यूजियम लगभग 30 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर डायनासोर से लेकर स्पेस साइंस तक काफी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। मोटर स्पीडवे म्यूजियम में आप मोटर कार से रिलेटेड चीजें देख सकते हैं। तो वहीं कला में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को आइटल यॉर्क म्यूजियम ऑफ अमेरिकन इंडियंस एंड वेस्टर्न आर्ट अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर आप एडवेंचर का शौक रखते हैं तो यहाँ के थीम पार्क्स को विजिट कर सकते हैं, जहाँ के खतरनाक राइड्स देखकर ही आपका दिल दहल जाएगा। फुटविल चिल्ड्रंस जू में एक आप अच्छी वाइल्ड लाइफ देख सकते हैं। प्रकृति से प्यार है और शहर के शोर शराबे से दूर जाना चाहते हैं तो इंडियाना के ईगल क्रीक पार्क को जरूर विजिट करें। यहाँ की शांति आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। यहाँ पर आप बर्ड वॉचिंग, बोटिंग, फिशिंग और हाइकिंग जैसी तमाम एक्टिविटीज ट्राई कर सकते हैं। इन सब के अलावा व्हाइट रिवर स्टेट पार्क, कॉर्नर प्रायरी, बेंजामिन हैरिसन प्रेसिडेंशियल साइट, इंडियाना स्टेट म्यूजियम, टर्की रन स्टेट पार्क, क्लिफ्टी फॉल्स स्टेट पार्क, नैपनी और बीन ब्लॉसम जैसी तमाम जगहें घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों इंडियाना जाने के लिए आपको अमेरिका के वीजा की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो 3 से 4 हफ्तों में आपको आसानी से टूरिस्ट वीजा मिल जाएगा। इंडियाना में चलने वाली करेंसी US डॉलर है। इस समय $1 करीब 83.26 रुपए का पड़ता है। इंडियाना घूमने के लिए आपका करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए पर पर्सन के हिसाब से खर्च होगा, लेकिन ये पूरी ट्रिप आपकी पैसा वसूल होगी। 5 से 6 दिन इंडियाना घूमने के लिए काफी है। तो दोस्तों ये थी अमेरिका के खूबसूरत राज्य इंडियाना के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंडियाना की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगी और इस राज्य के अजीबोगरीब कानूनों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।